पाकिस्तान यानी हाकिम सुमरन के मोती गिनता रहा, किन किन ने पी किन किन ने नहीं पी, किन किन के सामने जाम था। ये लाइनें पाकिस्तान मूल की सीमा और भारत के सचिन की प्रेम कहानी पर सटीक बैठ रही हैं। एक तो भारत की सीमाओं पर निगरानी करने वाली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की घोर लापरवाही, उस पर सीमा उल्लंघन कर भारत आंकने वाली प्रेम कहानी। इन दोनों के बीच में सीमा और सचिन का प्रेम एक इंतहा भी है और इम्तिहान भी है, यानी गेहूं के साथ घुन पिसने जैसी बात भी है। जाहिर है सीमाओं की निगरानी करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी को भी मौज ही चाहिए। को बता दें कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो देश की सीमाओं पर होने वाली आतंकवादी गतिविधियों की पूरी जानकारी रखती है और देश को उसके बारे में आगाह करती है। स्पष्ट है कि अगर रॉ सही से काम करती है तो सीमा के मामले में भी सही है कि तुम आओ तो सही, तुम्हें खजूर पर न लटकाया तो कहना। रॉ सही से काम नहीं करती है तो फलसफा क्या है, यानी रॉ क्या है, रॉ का मकसद क्या है। स्पष्ट है, यानी हिनहिनाना है या सिर्फ मौज लेना ही है, वह भी भारत सरकार के अरबों रुपए के खर्चे के बाद। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी के मामले में उत्तर प्रदेश का आतंकवादी दस्ता यानी कि एटीएस जासूसी के मामले की जांच कर रहा है। जाहिर है उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट आदेश दिए गए होंगे, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा होगा कि हम सब कुछ देख लेंगे। स्पष्ट है प्रेम यानी जिंदा दिली को डराना है, प्रेम को सबक सिखाना है और अरबों रुपए की रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बेशरम हो जाना है और भारत सरकार के सामने फिर से कोई पुराना सैड सॉन्ग बजाना है, फिर कहना है काजू बादाम का पैकेट खो गया था, अब जाके मिला है, उसी को बैठकर आराम से खाना है। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का अंत जो भी हो, लेकिन हर प्रेम कहानी गरीबी में भी राजा होती है। लेकिन जो सालों से अरबों रुपए के खर्चे के बाद भी गलतियां कर रहे हैं, वो अपने कोढ़ का इलाज भी कर रहे हैं। अब देखना ये है और ये बड़ा सवाल भी है कि सीमा और सचिन के प्रेम की बिक्री किस भाव में होती है। स्पष्ट है ये स्टोरी आपकी कम समझ में आएगी। जो सौदाई है, चतुराई है, उसके लिए दिल की बात बेवफाई है। संदेश टुडे के लिए मैं संदेश तिवारी।